हेलो। टास्क बनाने के लिए सबसे आसान है हम क्यों ना एक टास्क को की टेम्पलेट बना लें। ये एक मास्टर का काम करता है। यहाँ एक सेटिंग में आएंगे टास्क के अंदर और ऐड टेम्पलेट करेंगे तो हमारा एक तरीके का प्री डिफाइंड पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे। जितना भी हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे, जब भी हम टास्क बना रहे होंगे ये एंट्रीज ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगी। जैसे अगर मैं टास्क की बात करूं और मुझे यहाँ पर कोई ऐसा काम है जो मुझे बार बार रिपीट करना है, TDS 1 2 3 4। अगर मैं ये TDS का एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं ये एक टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ TDS की, इसका असाइनी कौन होंगे तो यहाँ पर हम नंबर अपना जो एम्प्लॉइज़ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक एम्प्लॉय का मतलब है या असाइनी का मतलब है द पर्सन हु विल एग्जीक्यूट दिस टास्क, जो ये काम करेंगे। एक हो सकते हैं, दो बंदे भी हो सकते हैं। ECT का मतलब होता है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, मतलब जब भी ये टास्क बने तो कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाए। तो हम कहते हैं जब भी ये टास्क बने 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। आप इन्हें घंटे के रूप में भी दे सकते हैं, जैसे 36 आवर्स या 2 आवर्स का भी ये काम हो सकता है। तो जब भी ये टास्क बनेगा 2 घंटे में ही ओवरड्यू हो जाएगा। हम प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। तो ये प्रायोरिटीज़ की हमने लो सेलेक्ट कर ली और सर्विस में हमने सेलेक्ट कर दिया TDS है तो TDS फाइलिंग। अगर आपका कोई चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो आप अदर सेलेक्ट करिए और अदर में जाके हो सकता है वो आपकी सर्विसेज यहाँ पर लिस्ट कर जाए। 250 से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर ऑटोमेटिक लिस्टेड है। अगर वो सर्विस यहाँ पर भी नहीं है तब भी आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा सुझाव ये है कि अगर आपकी ये सर्विस नहीं दिख रही है तो आप टिकट एंड सपोर्ट में जाके भी हमें बता सकते हैं ये सर्विस लिस्टेड नहीं है, आप कृपा करके ये सर्विस को ऐड कर दीजिए। विदिन कुछ ही घंटों में ये सर्विस ऐड हो जाएगी आपकी, अगर जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो। मोर फील्ड्स में जाएंगे। अगर सौरभ को काम करते करते, सौरभ इज असाइनी और सौरभ इज एन एम्प्लॉय हु विल एग्जीक्यूट दिस TDS 1 2 3 4 टास्क। अगर सौरभ को कोई परेशानी आती है काम करने में या कहीं पर वो जाके स्टक हो जाते हैं काम में, तो वो क्या करेंगे, किसी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। कंसल्टेंट कौन हो सकता है, कोई भी सीनियर पर्सन हो सकता है जिनको इस टास्क की एक अच्छी एक्सपर्टीज नॉलेज है। अब हम इंटीमेटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीमेटी कौन होते हैं, सीनियर लेवल का पर्सन है जो चाहता है कि आप जब भी कोई टास्क बनाए तो उनके पास में नोटिफिकेशन जाए। माइट भी कोई एक आर्टिकल दूसरा आर्टिकल को काम दे रहा है तो बॉस को कैसे सूचना मिलेगी कि ये काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉस लेवल का एक कोई पर्सन होंगे जिनके पास में नोटिफिकेशन चली जाएगी। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम TDS को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम फिर स्टेजेस भी ऐड कर सकते हैं। स्टेजेस क्या होता है, इसका एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है और मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेजेस माइक्रो लेवल पे बताती है कि इस टास्क के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट टू डू, ये हम स्टेजेस पर बताते हैं। जैसे पहला है आपका कलेक्ट डेटा, आप ये बता सकते हैं। दूसरे लेवल पे आप बता सकते हैं, दूसरे पे आप बता सकते हैं कलेक्ट डेटा कर लिया हमने और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपलोड डेटा और हम तीसरे पे कर सकते हैं फाइल। तो इस तरीके से हमने स्टेज बना ली ताकि अब हमें पता रहे कि हमें क्या क्या काम करना है इसके अंदर। अब ये काम कोई और भी बंदे कर सकते हैं, ये टास्क कोई बड़ा टास्क हो सकता है और इसमें आपके माइक्रो लेवल पे मैनेज करने के लिए आप सब टास्क भी बना सकते हैं। बट उससे पहले हम टेम्पलेट बना लेंगे। टेम्पलेट बनाना कंपलसरी नहीं है, आप इसे चाहें तो अपना छोड़ भी सकते हैं। ये काइंड ऑफ SOP है जहाँ हम स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 2, स्टेप 3। ये बताता है कि कैसे, हाउ। पहले जो हमने स्टेजेस बनाई थी ये व्हाट, क्या करना है, और ये बताता है टेम्पलेट हमें कैसे करना है। यहाँ पर हम रिमार्क्स भी लिख सकते हैं अपने और यहाँ पर हम बता सकते हैं स्टेप नंबर 1 पे आपको लाइक विजिट, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉल कस्टमर एंड आस्क फॉर सेल एंड परचेज डेटा। इस तरीके का हम कुछ बना सकते हैं अपने हिसाब से टेम्पलेट्स। और स्टेप 2 पे आपको विजिट करना है TDS की वेबसाइट पे, यहाँ पर हमें वो डेटा को एंटर करना है। इस तरीके से हम अपने स्टेप्स बना सकते हैं। ये 1 पेज 2 पेज कितने भी पेज का हो सकता है, हिंदी इंग्लिश गुजराती में। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, अपने अनुसार आप इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया है। आप अब चाहें
तो जब भी ये टास्क बने तो ऑटोमेटिक आपका बिल इनवॉइस भी बन जाए। तो यहाँ पर आप आके अपना इनवॉइस भी बन सकता है, परफॉर्मा इनवॉइस भी बन सकता है। आप यहाँ पर जाके उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे जब भी ये टास्क बने तो ये हम इसके लिए 4000 चार्ज करते हैं। हम अपना HSN सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई फीस है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का HSN सेलेक्ट कर सकते हैं और डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट हमने 0 दिया है। कोई सब टास्क है तो हम सब टास्क भी यहाँ से बना सकते हैं। सब टास्क कैसे बनाते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है और आप सब टास्क बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कि माइक्रो लेवल पे हो सकता है कॉलिंग के लिए आपका ये डेडिकेटेड एम्प्लॉय ही काम कर रहा हो। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सब टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। तब भी ये टास्क बनेगा, ऑटोमेटिक ये सब टास्क भी बन जाएंगे। हमने ये सबमिट कर दिया। अब ये TDS 1 2 3 4 बन गया है। अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टास्क में जाएंगे और हम ऐड टास्क में यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम डैशबोर्ड से भी ऐड टास्क की मदद से टास्क में ऐड कर सकते हैं टास्क को, और हम क्रिएट टास्क में भी जाके टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हम टास्क में जाके आप देख रहे हैं यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन में TDS 1 2 3 4 आ गया। जैसे ही हमने इसे सेलेक्ट किया आप देख रहे हैं असाइनी, और हमने यहाँ पर बोला था कि ये 4 दिन यहाँ पर अपना आप आ जाए, 3 दिन आ जाए, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब ये सर्विस है TM की, हमने जो सर्विस सेलेक्ट की थी। रिपोर्टर आ गए हैं, जो कंसल्टेंट है, इंटीमेटी है, ब्रांच है, ऑटोमेटिक आ गई है, और ये हमें माइक्रो लेवल पे जो काम करना है वो बता रहा है। SOPs आ गई है। अब आपने इसमें 3 चीज़ और करनी है। एक कस्टमर ऐड करना है, आपको रिकरिंग सेलेक्ट करना है और बिलेबल सेलेक्ट करना है। तो कस्टमर सेलेक्ट करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट करने के लिए आप एक एक करके 1 2 3 4 कस्टमर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर हमें नहीं पता कि ये TDS के लिए क्या है, हर बार हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे ग्रुप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम TDS का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक जो भी कस्टमर्स होंगे इस ग्रुप में 1 2 3 4 5 वो सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कोई और ग्रुप सेलेक्ट करूँ तो आप देख रहे हैं इसमें 3 और 3 6 और 1 7 कस्टमर्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम किसी को अगर हटाना है तो यहाँ पर क्रॉस मार्क है, हम उसे हटा सकते हैं। अगर किसी को ऐड करना है फिर से हम क्लिक करेंगे और 1 2 3 4 और भी कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कस्टमर्स ऐड करने का। इसके बाद में है रिकरिंग। ये टास्क अगर आपको मंथली क्रिएट करना है तो आपको हर बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप सिस्टम को अभी बता सकते हैं 1 मई से आप लगभग 2026 तक ये बनाते रहिए। हर महीने सिस्टम अब 1 तारीख से लेकर 1/5/2026 तक ये टास्क हर महीने बनाता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि ये ना टास्क जब भी बने तो बिल भी क्रिएट हो जाए, तो आप यहाँ पर जाके अमाउंट्स को भी सेट कर सकते हैं हम, और यहाँ पर इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। हम चाहें तो परफॉर्मा इनवॉइस को भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करिए, चाहे आप इनवॉइस क्रिएट करिए, या अगर वो कोई टास्क नॉन इनवॉइस टास्क है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अटैचमेंट है तो आप अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, और इसके बाद में आप इसे जैसे ही सबमिट करेंगे ये टास्क आपका क्रिएट हो जाएगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए कहीं पर आप कुछ फंस रहे हैं और जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का मदद ले सकते हैं। आप टिकट एंड सपोर्ट में बात कर सकते हैं, या हमारे सीधे हॉटलाइन नंबर्स की मदद ले सकते हैं।